उत्तर भारत का एक शांत लेकिन रहस्यमय गांव देवपुर। गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसके किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव वाले उस कुएं के पास जाने से डरते थे, खासकर सूरज ढलने के बाद। मान्यता थी कि वहां एक आत्मा रहती है जो हर पूर्णिमा की रात किसी को बुलाती है। कहते हैं वर्षों पहले गांव की एक लड़की कुएं में गिर गई थी। उसे बहुत खोजा गया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। तभी से कुएं के पास से किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगीं। वर्तमान में प्रवेश। दाऊद यूसुफैत में गांव में एक नई मास्टरनी अनवी पढ़ाने आई। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। गांव वालों ने कई बार चेताया, कुआं के पास न जाना बिटिया, लेकिन अनवी को जिज्ञासा थी। एक रात पूर्णिमा के दिन वह कुएं के पास गई। अचानक हवा तेज बहने लगी, पेड़ की पत्तियां खड़खड़ाई और कुएं से एक धीमी सी आवाज आई। मुझे बाहर निकलते उसने कुएं में झांका। पानी चमक रहा था लेकिन उसकी गहराई में एक धुंधली आकृति दिख रही थी। वह पलटी ही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो वह गांव के मंदिर में थी। पंडित जी ने बताया, तुम पहली हो जिसने आत्मा को छुआ है और जिंदा बची हो। अम्बी ने उस रात जो देखा उसे शब्दों में नहीं बताया जा सका, पर उसने ठान लिया वह कुएं की कहानी को पूरा करेगी। अगले कुछ महीनों में उसने पुरानी किताबों और दस्तावेजों से पता लगाया कि गौरी को गांव के कुछ लोगों ने ईर्ष्या के कारण कुएं में धक्का दे दिया था। उसकी आत्मा न्याय चाहती थी। अनवी ने सबूतों के साथ गांव की पंचायत बुलाई। उन दो की संतानें आज भी गांव में थीं। सच सामने आते ही सबकी आंखें नम हो गई। उस रात पहली बार कुएं से कोई आवाज नहीं आई और अगली पूर्णिमा की रात कुएं का पानी खुद ब खुद सूख गया। पीपल का पेड़ भी सूख कर गिर गया, जैसे किसी आत्मा ने शांति पाली हो। सीख, अंधविश्वास तब तक डराता है जब तक कोई उसके पीछे छिपे सच को उजागर न करे। सच्चाई भूतों से भी बड़ी होती है।